हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम दो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, एक है पेरीमीटर का और एक है एरिया का। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बुक खोलते ही आपके सामने आता है वो है लेंथ का। अब लेंथ होता क्या है? द साइज ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इट्स लेंथ। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग और एक प्रॉपर एंड होती है, राइट? ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। इसी के साइज को हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर असाइंड का मतलब गिवन टू मेक कंपैरिजन इजी। अब सपोज आपके पास दो लाइंस गिवन है। अब आप ये तो बता सकते हो कि ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, पर ये लाइन कितनी छोटी है व्हेन कंपेयर्ड टू दिस लाइन, और ये लाइन कितनी बड़ी है व्हेन कंपेयर्ड टू दिस लाइन, ये नहीं बता पाओगे। इसी पर्पस के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल्स यूनिट्स के देखें तो 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 फुट एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। पढ़ते हैं कर्व्स की तरफ। तो कर्व्स क्या होते हैं? फिगर्स फॉर्म्ड बाय लाइंस। लाइंस की मदद से जब हम कोई फिगर बनाते हैं एक प्लेन पेपर पे, तो उसे कहा जाता है कर्व्स। अब ये फिगर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं और कर्व्स के थ्रू भी हो सकती हैं। ये फर्स्ट फिगर आप देखिए, यहाँ पे कर्व के ज़रिए हमने सर्कल फॉर्म किया है, वैसे ही यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड कर्व का। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? कर्व हैविंग सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब होता है? सपोज आपको एक सर्कल बनाना है, तो आप किसी एक पॉइंट से तो शुरू करेंगे ही। तो सपोज आपने इस पॉइंट से शुरू किया। अभी इस पॉइंट को आपको सर्कल बनाने के लिए घुमाना पड़ेगा और घुमा के आप वापस यहीं पे लाके रोकोगे। तो ये क्या हो गया? इसका बिगिनिंग और इसका एंड पॉइंट दोनों हो गया, है ना। तो एक सर्कल क्या कह सकते हैं हम? सर्कल को एक क्लोज्ड फिगर। क्यों? क्योंकि इसका बिगिनिंग और इसका एंडिंग पॉइंट सेम है। सिमिलरली एक ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में भी अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो इसे घुमा के मैं वापस यहीं लाऊंगी, तो इसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है। सिमिलरली इस रेक्टेंगल में भी बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक सिंपल कर्व, यहाँ पे पी मिस हो गया है। एक सिंपल कर्व क्या होता है? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट इज़ अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का एग्जाम्पल एक सर्कल, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, तीनों हैं। कैसे? सिंपल कर्व कहता है कि जो कर्व होते हैं वो आपस में क्रॉस ना करें। इसका मतलब कि वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके ना जाए। फॉर एग्जाम्पल आप फिगर 4 को नोटिस कीजिए, तो ये फिगर क्लोज तो लग रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? खुद को ही क्रॉस कर रहा है। इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए क्लियरली, तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे फिगर क्या हो रहा है? खुद को क्रॉस कर रहा है। पर क्या ऐसा आपको रेक्टेंगल में देखने को मिल रहा है? रेक्टेंगल में ये क्लोज्ड फिगर है और इसका कोई भी पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक सिंपल कर्व हो गया और ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहा जाएगा? कर्व हैविंग सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, प्लस मतलब साथ ही साथ विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल क्या होगा? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट है और ये खुद को क्रॉस नहीं करता। अब बढ़ते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट की ओर। ये कहता है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री क्या होती है। तो एक्सटीरियर सबसे पहले समझते हैं इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर
फिगर के अंदर वाली चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा इंटीरियर होता है, ठीक है। ये अंदर वाला पोर्शन पूरा इंटीरियर होता है, और जो इंटीरियर नहीं है वो एक्सटीरियर है। मतलब जो इस फिगर के अंदर नहीं है, जो इस फिगर के बाहर है, उसे एक्सटीरियर कहते हैं। जो इस पोर्शन के अंदर नहीं है वो इधर है, राइट, बाहर है। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री जो इस पोर्शन को एनक्लोज करती है, जिसके अंदर ये पूरा फिगर है। जैसे इस एग्जाम्पल में बाउंड्री कौन सी होगी? इस एग्जाम्पल में बाउंड्री ये है, इसे बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर का पोर्शन इंटीरियर कहलाता है और जिसके बाहर का पोर्शन एक्सटीरियर कहलाता है, ठीक है। तो बाउंड्री डिवाइड करती है इंटीरियर और एक्सटीरियर फिगर्स को। अब समझते हैं रीजन किसे कहते हैं। तो रीजन का मतलब होता है इंटीरियर प्लस बाउंड्री। इस एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखोगे तो ये इंटीरियर प्लस ये बाउंड्री इस रीजन को बनाती है। ये जो इंटीरियर जिसे हम कह रहे हैं ना, वही रीजन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक रीजन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप समझ गए रीजन किसे कहते हैं। चलिए, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर अभी अभी हमने किया। क्लोज्ड फिगर क्या होता है? चलिए, क्लोज्ड फिगर क्या होता है? हैविंग सेम बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, राइट। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, जिसे अभी हम बाउंड्री कह रहे थे ना, वही है अपना आपका पेरीमीटर। यहाँ पर देखिए, ये क्या, एक रेक्टेंगल है। तो ये जो जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये हमारा बाउंड्री है, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ फिगर ABCD का पेरीमीटर क्या है, तो आप क्या करोगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा? सी, AB कितना है? 3, BC 1, फिर DC कितना है? 3 सेंटीमीटर, और DA कितना है? 1 सेंटीमीटर। व्हेन यू विल ऐड देम आपको 8 सेंटीमीटर मिलेगा। यही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। ये क्या दिया गया है आपको? एक ट्रायंगल दिया गया है। तो चलिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, राइट। तो AB कितना है? 2 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना है? अगेन 2 सेंटीमीटर, प्लस CA कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। और यही आपका पेरीमीटर है ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पेरीमीटर। अब टाइप्स ऑफ पेरीमीटर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक आपका रेक्टेंगल का हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही है, तो हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल एक कैसा फिगर होता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है, राइट। 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला उसी हिसाब से बनता है। देखिए, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिगर को मध्य नज़र रखते हुए चलेंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट। पेरीमीटर तो सबका एडिशन ही होता है सारे साइड्स का। तो AB को हमने L कह दिया और BC को हमने B कह दिया, ठीक है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, राइट। तो अभी L AB प्लस BC, BC क्या है? ब्रेड्थ, प्लस DC, अगेन
ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसको भी एल ही बोला गया है। तो यहाँ पे एल एंड डी ए भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सो बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसलिए दोनों ब्रेड्थ है बी, राइट। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, एंड हेंस 2 को हमने कॉमन ले लिया और लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया, और इसी से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के, राइट। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, देखो, और चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, सेम ही हो जाएंगे ना, तो इसलिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे 4 ए हैं इसलिए हमने 4a लिख दिया। ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। आगे बढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी ए, तो जब हम इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, यहाँ पे 3 बार ए है तो इसलिए 3a। Therefore perimeter of equilateral triangle is equal to 3 into length of a side of triangle ABC। देखो, एक साइड का लेंथ क्या है, a, तो 3 साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 3a। अब चलिए सम्स पे आते हैं। ठीक है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सम्स करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सम क्या है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। किसका पेरीमीटर चाहिए हमें, रेक्टेंगल का हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 30 मीटर एंड 10 मीटर। तो सबसे पहले तो आप ड्राइंग करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ मतलब जो साइड लंबी होती है 30 मीटर, और ब्रेड्थ कौन सा, जो साइड छोटी होती है 10 मीटर। देयरफॉर क्या निकालना है हमको बच्चों, पेरीमीटर ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा 30 मीटर और इधर भी 10 मीटर। तो जब हम पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 30 सी ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी कितना है 30, बी सी कितना है 10 प्लस 10, सी डी कितना है अगेन 30, और डी ए कितना है अगेन 10 प्लस 30 प्लस 10। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक बार प्लीज़ देख लीजिए सम को। फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें स्क्वायर बनाना है। ए बी सी टी, स्क्वायर का साइड कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, राइट। तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंस हमारे पास कितने, हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइज इक्वल होते हैं, राइट। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़े तो इस सम को भी क्लियरली देख लो। अब फाइंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच। तो ये आपका बन गया ट्रायंगल ए बी सी, इसके तीनों साइड्स क्या हैं 4 4 4, राइट। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4
प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 4, ये मैंने आपको फॉर्मूला की लैंग्वेज में लिख के दिया है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया एक बहुत नया कॉन्सेप्ट और बहुत इम्पोर्टेंट भी, ये है एरिया का कॉन्सेप्ट। एकदम शुरुआत में याद है मैंने आपको कहा था कि हम इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट से डील करेंगे, एक पेरीमीटर का और एक एरिया का। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब हम एरिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन। थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये एक क्लोज्ड रीजन है, राइट? इसके अंदर का जो पोर्शन है इसको जब हम मेजर कर लेते हैं इसी को कहते हैं एरिया, ठीक है? तो एरिया क्या है? इस अंदर वाले पोर्शन के मेजरमेंट को कहते हैं कि ये इसके अंदर कितना पोर्शन है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम एरिया कहते हैं। तो रेक्टेंगल का देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। L क्या है यहाँ पे? लेंथ, और B क्या है? ब्रेड्थ। तो AB इंटू BC हो जाएगा इसका एरिया। एरिया मतलब ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5 centimeter and breadth is 2 centimeter। अभी हमने पढ़ा क्या कि एरिया फॉर रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर की जाती है, ठीक है? पेरीमीटर के लिए हम सिंपल यूनिट सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, या फिर आप कहो कि एक सिंपल यूनिट मेजर करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एरिया हो जाता है हम उसको स्क्वायर यूनिट में मेजर करने लगते हैं, ठीक है? तो आपको स्क्वायर लगाना इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए स्क्वायर के बारे में समझते हैं। तो स्क्वायर है यहाँ पे गिवन एक ABCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। सेम है रेक्टेंगल का, लेकिन सिंस एरिया के चारों साइड्स एक होते हैं तो जो इसका लेंथ है वही तो इसका ब्रेड्थ भी है, इजंट इट? इसलिए यहाँ पे L इक्वल टू B है, इसलिए हमने यहाँ पे L स्क्वायर कर दिया, ठीक है? L इंटू L, 2 बार L को मल्टीप्लाई किया है, देखिए L इंटू L, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ, राइट? एक सम करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एक स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है, राइट? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है,